हम कल के सितारे हैं, हाँ, और हमें चाहिए। स्टार्टअप ये 2020 की एक कोरियन ड्रामा सीरीज है। ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जिसके अंदर कई सारे इमोशन हमारे हार्ट को टच करते हुए नजर आते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है दो बहनों से, सौदाल्मी और वॉन इंजे। दोनों अपनी अपनी पोजीशन पे बहुत सक्सेसफुल होती है, ऐसा हमें शुरुआत में दिखाया जाता है। वॉन इंजे अपने काम के सिलसिले में यूएसए से साउथ कोरिया आई होती है। उसी टाइम पे सौदाल्मी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाती है और वहाँ पे उसे क्वेश्चन करने लगती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि दोनों बहनों के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी है। अब इस दुश्मनी की रूट्स क्या है और इनके बीच में इतनी बड़ी दुश्मनी हो कैसे गई, ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा पास्ट में। कहानी शुरू होती है पास्ट में, दोनों बहनों से। दोनों एक साथ रह रही होती है और एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड होती है, एक दूसरे से सब कुछ शेयर करती है और खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ रह रही होती है। ये दोनों बहनें एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स यानी कि मम्मी और पापा के साथ रहती है। उनकी एक दादी भी होती है जो कॉर्न डॉग्स बेचती होती है। दोनों बहनों के पापा एक कंपनी में जॉब करते हैं, जहाँ पे हर रोज उनकी बेइज्जती की जाती है। एक दिन दोनों बहनें उनकी ऑफिस जाती है और उनका बॉस उन्हें बेरहमी से मार रहा होता है। दोनों बहनों में से सौदाल्मी ये देखकर रो देती है और वो चाहती है कि उसके पापा ये जॉब छोड़कर अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करें, पर इंजे इस चीज़ से अग्री नहीं करती और वो सेम अपनी माँ की तरह सोचती है। वो कहती है कि अगर पापा ने जॉब छोड़ दी तो घर को संभालेगा कौन, उनकी स्कूल की फीस कौन भरेगा और जो भी खर्चे हैं घर के वो कौन संभालेगा। इंजे की माँ भी उसके साथ अग्री होती है और वो भी जॉब छोड़ने से मना कर देती है। एट द एंड हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है और दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। इंजे अपनी माँ के साथ चली जाती है, जहाँ पर इंजे की माँ एक यूएसए के बिजनेसमैन के साथ शादी कर लेती है और इंजे अपनी माँ के साथ हमेशा हमेशा के लिए यूएस में चली जाती है। अब यहाँ पे दाल्मी अपनी दादी के साथ अकेली हो गई है। वो अपनी दादी की हेल्प करती है कॉर्न डॉग शॉप पर। दाल्मी अपने फादर के साथ तो रह रही होती है पर उसका कोई फ्रेंड नहीं होता। उसकी बहन के जाने के बाद उसका ऐसा कोई फ्रेंड नहीं होता जिसके साथ वो बातें कर सके और उसके पापा हमेशा बिजनेस के सिलसिले में बिजी होते हैं, इसीलिए दाल्मी अपने पापा को ज्यादा परेशान नहीं करती, पर उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए ज्यादातर वक्त दाल्मी अपनी दादी के साथ बिताती है और उन्हें अपनी तकलीफें बताती है। यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एक नए कैरेक्टर से, हान जी प्योंग से। हान जी प्योंग एक अनाथ लड़का होता है जिसके पेरेंट्स नहीं होते। उसके पास रहने के लिए खुद का घर नहीं होता, रेंट पे रहने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, इसीलिए वो सड़कों पर ही रहता है। एक दिन दाल्मी की दादी उसे ऐसे देख लेती है और वो उसे अपने घर पे रहने की जगह देती है। दाल्मी की दादी उस पर ये एहसान करती है, उसे ऐसा फील होता है। वो टीनेजर होता है इसीलिए वो अपना बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता, इसीलिए वो दाल्मी की दादी का अकाउंट खोलता है जिसकी मदद से वो इन्वेस्टमेंट कर सके और कई सारे पैसे कमा सके। उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है पर उसके पास कोई रिसोर्स नहीं होता, इसीलिए वो दाल्मी की दादी का सहारा लेता है। तभी दाल्मी की दादी एक डिसीजन लेती है और हान जी प्योंग को कहती है कि उससे दाल्मी का एक झूठ मूठ का दोस्त बनना है, उसे लेटर्स लिखने हैं। अब ये लेटर्स का सिलसिला चालू हो जाता है और हान जी प्योंग अपना नाम लेटर्स के अंदर बताता है, नाम दोसान। अब ये नाम दोसान एक कैरेक्टर होता है, एक ऐसा इंटेलिजेंट लड़का जो बहुत बड़ा कंपटीशन जीता होता है। न्यूज़पेपर में उसकी हेडलाइन आई होती है, इसी वजह से दोसान का नाम हान जी प्योंग चुनता है और इसी तरह से लॉन्ग कन्वर्सेशन लेटर के थ्रू दाल्मी और हान जी प्योंग के बीच में चलता रहता है और उसकी दादी भी हान जी प्योंग की हेल्प करती है, पर कभी भी दाल्मी के सामने हान जी प्योंग का सच नहीं आता। ऐसे करते करते एक दिन हान जी प्योंग और दाल्मी की दादी के बीच गलतफहमी हो जाती है। इसी वजह से हान जी प्योंग दाल्मी की दादी को बहुत कुछ खरा खोटा सुना देता है, पर दाल्मी की दादी बहुत अच्छी इंसान होती है, वो हान जी प्योंग का भला चाहती है। हान जी प्योंग एक अनाथ इंसान होता है और उसे वो सहारा देती है, पर हान जी प्योंग उस चीज को ना समझते हुए उसे लगता है कि दाल्मी की दादी उसका फायदा उठा रही है। उसने जो भी पैसे इन्वेस्टिंग के थ्रू कमाए होते हैं उसे वो हड़प लेना चाहती है और अपने बेटे यानी कि दाल्मी के फादर की हेल्प करना चाहती है। इसीलिए हान जी प्योंग हमेशा हमेशा के लिए दाल्मी की दादी और उस शहर को छोड़कर चला जाना चाहता है। एट द एंड फर्स्ट एपिसोड एंड होते होते हमें एक चीज पता चलती है, दाल्मी की दादी हान जी प्योंग की बहुत केयर करती है। वो उसके लिए नए शूज खरीदती है और उसे कहती है कि वापस लौट कर कभी मत आना, अगर वो लौट कर आया तो उसे बहुत जलन होगी। यहाँ पे दाल्मी के दादी और हान जी प्योंग के बीच का रिलेशनशिप बहुत डीपली हमें क्रिएट होता हुआ नजर आता है और वो इतना हार्ट टचिंग होता है, हमें लिटरली हान जी प्योंग उस शहर को छोड़ता है ना तो रोना आ जाता है और हमें
लिटरली लगने लगता है कि दालमी की दादी कितनी अच्छी इंसान है। हान जी प्योंग उनका सगा बेटा नहीं था, फिर भी सगे बेटे से भी ज्यादा उसे प्यार करती है। हान जी प्योंग के जाने के बाद दालमी फिर से अकेली हो जाती है। उसका लेटर वाला नाम दोसान हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़ के चला गया है। दालमी को ऐसा लगता है, फिर भी उसके अंदर एक होप होती है कि नाम दोसान उसे एक ना एक दिन वापस मिलेगा। वो उसके लेटर्स वाले नाम दोसान को एक ना एक दिन ढूंढ के रहेगी। ऐसे करते करते स्टोरी ग्रो होती है और हमें पता चलता है कि दालमी के फादर की डेथ हो जाती है। वो जिस स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहते हैं उस बीच में उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी बस में ही मौत हो जाती है। स्टोरी यहाँ से कई सालों के बाद आगे बढ़ती है और यहाँ पे हमें दालमी का प्रेजेंट दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि दालमी इतने सालों में सक्सेसफुल नहीं हुई होती है, वो जहाँ पे थी वहीं पे ही होती है। उसने इनफैक्ट अपना कॉलेज भी खत्म नहीं किया होता है और कंपेयर किया जाए तो वो इंडिया से काफी पीछे होती है। कई सारी मुसीबतों के बाद सिचुएशन फिर से नॉर्मल हो जाती है। हान जी प्योंग फिर से लौट आता है और यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है असली नाम दोसान से, CEO ऑफ सैमसंग टेक, जिस कंपनी को उसने खुद ही ढूंढा था। और उसके साथ उसके 2 टीम मेंबर होते हैं, उसके बेस्ट फ्रेंड्स। पर सैमसंग टेक कुछ वजहों की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रही होती है। सैमसंग टेक में 3 डेवलपर्स होते हैं, पर सैमसंग टेक के पास ऐसा कोई बिजनेस आइडिया नहीं होता जिससे वो मार्केट में कुछ अपना प्रोडक्ट लाकर अर्न कर सके। इसीलिए आज भी वो अनसक्सेसफुल है और तीनों स्ट्रगल कर रहे हैं कि कोई इन्वेस्टर उन्हें मिल जाए और उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। अपने छोटे मोटे खर्चे निकालने के लिए नाम दोसान उसके पास रखी कई सारी चीज़ों को सेल करने की सोचता है और वो इंटरनेट पे उसके एडवर्टाइजमेंट रखता है। तभी दालमी उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर नाम दोसान को पहचान लेती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम नाम दोसान और दालमी एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं, पर बीच में आता है हान जी प्योंग। वो नाम दोसान को ले जाता है और समझाता है कि उसे लेटर वाला नाम दोसान बनना है, उसे एक पार्टी में जाना है जहाँ पर जाके उसे दालमी का बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी है। और नाम दोसान शुरुआत में थोड़े बहुत नखरे करता है और कहता है कि अगर हान जी प्योंग उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तभी वो उस पार्टी में जाने के लिए अग्री करेगा। हान जी प्योंग साफ मना कर देता है, पर फिर भी वो हान जी प्योंग की मदद करता है और उसी पार्टी में दालमी के पास जाता है। दालमी उसे मिलकर बहुत खुश होती है और थोड़ी बहुत कंफ्यूज भी होती है कि बचपन में जो लेटर वाला नाम दोसान था उससे इसकी पर्सनालिटी थोड़ी डिफरेंट है, पर ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। हान जी प्योंग ने नाम दोसान को सिर्फ एक रात के लिए हायर किया था। उसका यही प्लान था कि वो दालमी से जल्द पीछा छुड़ा दे, पर यहाँ पे नाम दोसान का प्लान बदल जाता है। इसीलिए वो दालमी से दूर जाने की बजाय उसके पास आना चाहता है। इसीलिए वो दालमी से दूर नहीं जाता और यहाँ पे हान जी प्योंग का प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। हान जी प्योंग नाम दोसान की हेल्प करता है जिससे उन दोनों का झूठ दालमी के सामने ना आ पाए। पर एट दी एंड एक सरप्राइजिंग मोमेंट होता है जहाँ पे नाम दोसान का सिलेक्शन हो जाता है सैंडबॉक्स में। सैंडबॉक्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे नए स्टार्टअप्स को जगह दी जाती है, वहाँ पे उन्हें रिसोर्सेज दिए जाते हैं। अब इस सैंडबॉक्स में दालमी का भी सिलेक्शन हो जाता है। वो अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती है और सरप्राइजिंगली हमें वॉन इन जे भी यहाँ पे दिखाई देती है। वो अपने पापा के बलबूते पे सक्सेसफुल हुई होती है, पर इस चीज़ से वो खुश नहीं होती, इसीलिए वो भी अपना एक स्टार्टअप खोलना चाहती है। तीनों एक दूसरे से सैंडबॉक्स में मिलते हैं और यहाँ से शुरू होती है नाम दोसान एंड टीम, दालमी और वॉन इन जे की स्टार्टअप जर्नी। अब ये स्टार्टअप जर्नी बहुत यूनिक वे से हमें दिखाई गई है। इसमें कुछ बिजनेस आइडियाज़ और उस पर एग्जीक्यूशन हमें दिखाया गया है और इसी तरह से उनकी जर्नी आगे बढ़ती है। सैमसंग टेक यहाँ पे एक नए प्रोजेक्ट पे काम करती है जिसमें कई सारी मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ता है, पर हान जी प्योंग हमेशा सैमसंग टेक के साथ खड़ा होता है, वो भी दालमी की वजह से, क्योंकि वो भी दालमी को पसंद करने लगता है। एट दी एंड दालमी के सामने नाम दोसान और हान जी प्योंग की सच्चाई आ जाती है और यहाँ पे बहुत बड़ा क्लैश हो जाता है। अब दालमी किसे चुनेगी, नाम दोसान को या हान जी प्योंग को? ये क्वेश्चन के साथ हमें सीरीज में छोड़ा जाता है और कुछ एपिसोड्स के बाद हमें ये चीज़ पता भी चल जाती है, जिसे जानने के लिए आपको ये सीरीज को देखना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। मुझे इस सीरीज में सभी के परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद आए हैं। दालमी और दोसान के बीच का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है, पर उससे भी एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ इस सीरीज में नोटिस करने जैसी है, दालमी की दादी और हान जी प्योंग के बीच का रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप इस तरीके से डेवलप किया गया है जो आपके हार्ट को 100% टच करेगा। हान जी प्योंग बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, फिर भी दालमी की दादी उसे वैसे ही ट्रीट करती है जैसे वो बचपन में था। वो उनके लिए वही छोटा बच्चा है और वो उसे एक एपिसोड में समझाती भी है कि उसने आज तक जिंदगी में बहुत अकेले रह लिया है, उसे अब किसी के सहारे की जरूरत है और सबके साथ मिलजुल कर उसे रहना सीखना होगा। खुद को और अकेला मत बनाओ जी प्योंग। यहाँ पे हान जी प्योंग को दालमी की दादी उसकी माँ की तरह समझाती है
और वो सीन सच में बहुत अमेजिंग है। इसके अलावा बात की जाए दोसान के फ्रेंड्स की, वो भी बहुत अच्छे हैं। दोसान के पेरेंट्स वो भी मुझे काफ़ी पसंद आए, बहुत फ़नी कैरेक्टर्स मुझे लगे। दोसान की वो बहुत केयर करते हैं, पर दोसान जब सक्सेसफुल नहीं हुआ होता तब बार बार वो उसे ताना भी देते हैं, उसके साथ झगड़ा भी करते हैं कि उसे कुछ करना चाहिए, उसे अपना टाइम इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओवरऑल ये सीरीज़ बहुत अच्छी है, पर इस सीरीज़ के अंदर 11th एपिसोड के बाद स्टोरी थोड़ी स्लो हो जाती है और वो थोड़ी हमें बोरिंग लगने लगती है। सो मेरे यही ओपिनियन थे स्टार्टअप इस सीरीज़ के बारे में। आपको ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।